अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसे ही हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से इंडिकेट करते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन नोट किए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तभी तो हम उसके फार्मूला में पुट कर पाएंगे ए बी सी की वैल्यू। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, या कुछ नहीं तो 1 है। बी इज इक्वल टू क्या, माइनस 4 है, सी इज इक्वल टू 3। इसके बाद हम फार्मूला नोट करेंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 4 है, माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस है माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि सी की वैल्यू 3 है। इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस है माइनस 4 1 जा 4 3 जा 12, 16 में से 12 माइनस करेंगे 4। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर था ना, तो माइनस के पावर जब भी इवन रहती है तो वह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और हमारा आंसर जो मेन आएगा 4 आएगा। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यूज आती है उसे ही हम रूट्स बोलते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो जो नेचर ऑफ जो रूट्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट पर 3 कंडीशन में डिपेंड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो जो रूट्स होंगे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिफरेंस, मींस अलग अलग रूट्स आएंगे। और रियल क्या होता है, जनरली हमारे जो नंबर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर जो जनरली जो सारे नंबर होते हैं वो रियल होते हैं। इमेजिनरी क्या होता है, अंडर रूट में निगेटिव नंबर जो होते हैं इसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -3, ये सारे हमारे क्या नंबर होंगे, ये सारे इमेजिनरी नंबर होंगे। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो इमेजिनरी नहीं होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अब इसमें 2 कंडीशन है, इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रैशनल, तब रूट्स रैशनल होंगे। इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर इररेशनल, तब रूट्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो ये सारे हम देख रहे हैं क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम 17 की बात करें तो 17 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो 17 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें ये बोल रही है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर आ गए तब जो हमारा जो रूट्स होगा रियल और डिस्टिंक्ट तो होगा ही होगा, साथ में रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है, नॉट परफेक्ट आया, तब जो हमारा रूट्स होगा रियल और डिस्टिंक्ट तो होगा ही होगा, बट साथ में क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं रैशनल और इररेशनल रूट से कब बनता है, जब वो डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। उसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन, इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आगे तब रूट्स जो होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रूट्स आपस में इक्वल होंगे। अगर एक से की एक वैल्यू 3 है तो दूसरी वैल्यू भी 3 आएगी। उसके बाद थर्ड कंडीशन, इफ डी इज स्मॉलर देन 0, डी इज स्मॉलर देन 0 का मतलब अगर डी की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद निगेटिव आ रही है, माइनस में आ रही है, तो इस कंडीशन में रूट्स आर नॉट रियल। इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। रूट्स रियल नहीं होंगे इसका मतलब वो इमेजिनरी होंगे, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि तब इस कंडीशन में रूट्स इमेजिनरी रूट्स होते हैं। देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डेट द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यानी इस इक्वेशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरह कि जो इसके रूट्स होंगे वह इक्वल हो। तो अब हम जानते हैं कि जो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स में d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू ऑलवेज 0 होनी चाहिए। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर
माइनस 4ac, तो ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे क्वेश्चन जो गिवन है 4x² प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की बात आ गई और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो हम ए बी सी निकालेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए एक्स² का कोफिशिएंट ए होता है a इज इक्वल टू 4, एक्स का कोफिशिएंट b होता है b इज इक्वल टू k एंड एलन नंबर c इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या है, जो रूट से दिया इक्वल रूट से ना, तो हम जानते हैं कि इक्वल रूट से के लिए d इज इक्वल टू 0। ऑलवेज इस चीज को हमेशा याद रख लीजिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट तभी 0 होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ d इज इक्वल टू 0 और हम जानते हैं d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू यहाँ पे k है, तो b की जगह हम k पुट कर दिए, या b² है या k² हो गया, माइनस है, फिर क्या 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई a है, a की वैल्यू 4 है तो a की जगह हम 4 पुट कर दिए, फिर मल्टीप्लाई बाई c है तो c की जगह 9 है, मल्टीप्लाई बाई 9 हो गया इज इक्वल टू 0। k² 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। k इज इक्वल टू यानी स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट में, और हम जानते हैं अंडर रूट में 144 की वैल्यू 12 होती है, तो अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस होती है, तो k की वैल्यू हमारी क्या है, प्लस माइनस 12 आ गई। तो हम देख रहे हैं कि अगर इक्वल रूट से दिया है तो हमेशा हम d इज इक्वल टू 0 लेंगे। उसके बाद इसके समझने के लिए एक अदर क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इक्वल रूट्स है और यहाँ पे रियल रूट्स है, दोनों का लगाने का तरीका सेम रहेगा, बस इक्वल रूट से के लिए कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रियल रूट्स है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि रूट से इक्वल है या अनइक्वल है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ओनली क्या रियल रूट्स है। तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ रियल रूट से लिखा रहेगा तो इसकी जो d की कंडीशन होगी, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो वो जो हमारे रूट्स होंगे रियल होंगे, अगर 0 के इक्वल है तब भी रूट्स रियल होंगे, इसीलिए यहाँ पे दोनों कंडीशन लगाई जाती है, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 या x² का कोफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 है और c इज इक्वल टू k है। अब यहाँ पे जो कंडीशन आएगी रियल रूट से की जो कंडीशन होती है, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे रहता कि मतलब अनइक्वल रूट्स है तब हम d इज ओनली ग्रेटर देन 0 लेते, इक्वल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे रूट्स के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि रूट्स जो यहाँ पे हमारे इक्वल है या अनइक्वल है, बस इतना पता है रियल है। तो रियल रूट्स के लिए हम जानते हैं d इज इक्वल टू 0 रहता है तब भी रूट्स रियल होते हैं, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 रहता है तब भी रूट्स रियल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों कंडीशन लगी है, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये d की वैल्यू है। अब b यहाँ पे आ गया ना, b की वैल्यू हम क्या फाइंड किया, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 है 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाई b है, b मल्टीप्लाई बाई यहाँ c है तो c की वैल्यू k है, तो अब -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, फिर माइनस है माइनस 4 1 जा 4 4 के जा 4k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये -4 के उधर जाएगा +4k हो गया, 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4k। अब इसको हम r करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 4k इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 16 है ना, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4k इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 16। अब 4 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, k इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 16/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा तो k इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर है।